फिजिक्स बाय धीरज साहू। बच्चों, पिछले भाग में हमने गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग जाने। इन अनुप्रयोग में सबसे पहले हमने जाना था कूलाम के नियम का सत्यापन। दूसरे बी पार्ट में हमने जाना था गोलीय चालक के आवेशित गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब तीसरे भाग में हम जानते हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि बिंदु कहाँ स्थित है? निकट स्थित है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पॉइंट नियर टू यूनिफॉर्म चार्ज वायर ऑफ द इनफाइनाइट लेंथ। मींस इनफाइनाइट लेंथ मींस अनंत लंबाई का एक चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज, एक समान आवेशित वायर है, इसके निकट एक बिंदु है, उस पर हमें क्या चाहिए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो बेटा करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक हम अनंत लंबाई का रेखीय तार ले रहे हैं, इसकी लंबाई हम कैसी कह रहे हैं? अनंत है। तार है ये एक तरह से कोई, ठीक है ना। इसको कोई भी आवेश दिया गया, दिया गया आवेश इसकी सतह पर कैसे फैल जाता है? एक समान रूप से। इस पर दिया गया आवेश इसकी सतह पर कैसे फैलता है? बिल्कुल एक समान रूप से क्या हो जाता है? फैल जाता है। इस पर जो आवेश दिया गया वो इसकी सतह पर कैसे फैला? एक समान रूप से फैला। इससे कितनी दूरी पर? इसके निकट r दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर, r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। इस बिंदु P पर किसकी गणना करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। बात समझे? इस तीव्रता के लिए सूत्र की क्या करनी? स्थापना। हम इसको जो आवेश दिया वो उस पर एक समान रूप से फैला, इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तार पर फैले आवेश का रेखीय पृष्ठ घनत्व कितना है? लैम्डा है। आवेश का रेखीय घनत्व कितना है? लैम्डा। लैम्डा बराबर Q अपॉन L। L लंबाई पर होगा तो L आएगा, जितनी लंबाई पर होगा वो आएगा। Q बराबर लैम्डा। हमसे कहा गया इसके आवेश, अब हमसे कह दिया गया इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र, तो हम इसे गॉसियन पृष्ठ पर मानेंगे। हमने यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ माना, वह गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार होगा। कैसा होगा? बेलनाकार होगा। क्यों होगा बेलनाकार? बिंदु होता था तो कैसा होता था? गोलाकार। यहाँ पर बिंदु नहीं है, एक तार है, आवेश एक रेखा में फैल रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है, तो इस पर जो भी आकृति बनेगी वो क्या होगी? बेलनाकार होगी। ये बनी बेलनाकार आकृति। इस बेलन में कितनी सतह दिख रही हैं आपको बेटा? 3 सतह दिख रही हैं। गौर करो, इस बेलन में एक कर्वेचर सरफेस, अपर सरफेस और लोअर सरफेस। ये है तुम्हारी अपर सरफेस, ये है CS कर्वेचर सरफेस, ये है LS। यानी इस पर बिंदु तीनों सतह पर हो सकता है, इस पर भी हो सकता, इस पर भी हो सकता, इस पर भी हो सकता। अगर यहाँ मानेंगे तो यहाँ सूक्ष्म भाग होगा। तीव्रता कहाँ की ओर होगी बेटा? धन आवेश, प्लस आवेश है, इसके कारण तीव्रता कहाँ की ओर जाएगी? बाहर की ओर। E1 कह दे रहा है इसकी तीव्रता को। और क्षेत्रफल कहाँ की ओर होगा? तल के अभिलंबन, ये है क्षेत्र। लंबवत कहाँ की ओर जाएगा? ऊपर की ओर। DA1 वेक्टर। यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितने अंश होगा? 90 डिग्री। ये कितने अंश का होगा? थीटा बराबर 90 अंश। यहाँ पर गौर करेंगे बिंदु इस सतह पे है, तो इस सतह पे सूक्ष्म भाग जो होगा, क्षेत्रफल भी इधर ही को आएगा इसका, DA वेक्टर। यहाँ थीटा का मान कितने अंश होगा? 0। थीटा माने E वेक्टर और DA वेक्टर का बीच, A और DA, E और DA के बीच का कोण। अगर इस सतह पर है तो तीव्रता कहाँ की ओर जानी है? बाहर की ओर। E2 कह दे रहा है इस तीव्रता को। और क्षेत्रफल कहाँ की ओर होगा? DA2 वेक्टर होगा नीचे की ओर। यहाँ एंगल कितना होगा? थीटा बराबर 270। क्या करेंगे हम? हमारे पास गॉस प्रमेय प्रयोग करने के लिए सीधी सी बात है, पहले सूक्ष्म भाग के कारण वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालते हैं? तीव्रता। कौन से भाग के कारण? सूक्ष्म। तो वही चीज लिखेंगे
सूक्ष्म भाग के कारण वैद्युत फ्लक्स, पहले वैद्युत फ्लक्स किसके कारण निकालेंगे, सूक्ष्म भाग। कैसे क्या आएगी, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी। संपूर्ण भाग से संबद्ध कैसे निकालोगे, संपूर्ण भाग से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कैसे निकलेगा, फाई ई बराबर समाकलन डी फाई ई, और इसका मान जो हो गया पूरा एरिया इसका होना चाहिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ देखो क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल कितनी सतहों पे बटा 3, तो यहाँ संपूर्ण फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर समाकलन, पहले तो अपर सरफेस के लिए बात आएगी E1 वेक्टर डॉट DA1 वेक्टर, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल 3 भागों में बटा, एक ऊपरी सतह अपर सरफेस, एक कर्वेचर सतह वक्र पृष्ठ, और एक लोअर सरफेस मींस निचली सतह। चलो बेटा ठीक है, अब इसके लिए निकालो, इसके लिए क्या आएगा, समाकलन CS E वेक्टर डॉट DA वेक्टर प्लस इसके लिए निकालो निचली LS बराबर E2 वेक्टर डॉट DA2 वेक्टर। देखो बेटा इनके बीच का कोण कितना है, 90, तो फाई ई बराबर क्या हो गया, US E1 DA1 इंटू कॉस, अरे बेटा ये 90, देखो अब आप इसके लिए CS EDA cos 0 अंश, देखो जो लिखा 0 प्लस आगे आओ LS E2 DA2 cos कितने अंश, 270 अंश। क्या क्या जानते, cos 90 का मान 0, ठीक है ना, cos 0 अंश का मान 1, cos 270 अंश का मान 0। तो इन सब मानों को यहाँ रख दें, फाई ई बराबर जो हो गया 0 E DA CS है, ठीक है ना, प्लस 0, क्या आ गया ये समाकलन E DA, लिमिट लगाओ 0 से 2 पाई r l, l कहाँ है, l इस गॉसियन पृष्ठ की क्या मान ले रहे हैं हम, लंबाई, l क्या मानी, गॉसियन पृष्ठ की, क्यों l लंबाई के अंदर का उपस्थित आवेश चाहिए पड़ेगा। चलो करते इसका समाकलन, E कहाँ जाएगा, बाहर, फाई ई बराबर ई तो बाहर आ गया, समाकलन 0 से 2 पाई r l इंटू डी। बेटा ये 2 पाई r l क्यों है, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r l, पढ़ा है आप लोगों ने। चलो समाकलन करेंगे, a आएगा लिमिट 0 से 2 पाई r l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी हो गई 2 पाई r l माइनस 0, ठीक है ना। तो फाई ई बराबर क्या आ गया, E इंटू 2 पाई r l, समीकरण नंबर 1। अब गॉस प्रमेय से निकालेंगे फ्लक्स का मान। क्या कहती है गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय से किसी पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित नेट आवेश, अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अंदर उपस्थित, यहां से यहां तक का आवेश चाहिए बेटा, जे है फार्मूला Q, यानी 1/ε0 इंटू Q, Q का मान कितना है 1/ε0 इंटू लैम्डा L। क्यों है लैम्डा L, गौर करो Q बराबर लैम्डा L, रख दे यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर रखे बेटा, क्या आता है देखें, फाई ई बराबर फाई ई की जगह मान रखो, कितना है फाई का मान 1/ε0 इंटू लैम्डा इंटू L E इंटू 2 पाई r L,
एप्सिलॉन 0 क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता 8.86 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हल्का इससे एलसीएल क्या हो गया? कैंसिल। ई बराबर क्या आ गया? ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0 या ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन क्या किया? 2 का ऊपर नीचे गुणा। कौन सी पद्धति में? इन एम के एस। दिशा होगी इसकी दिशा कहाँ? धनावेश है, दिशा कहाँ को दिख रही? बाहर की। तो इसकी जो दिशा होगी आर कैप लगा देंगे, जो कि अगर ऋण आवेश होता तो यही दिशा कहाँ की ओर छेद की। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इस डेरिवेशन को बहुत अच्छी तरह से बच्चों, इससे पहले हमने गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में अनंत लंबाई की रेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानी। अब हम लंबाई भी क्षण नहीं है, हमारे पास एक प्लेट है, अचालक प्लेट है, एक समान आवेशित है, एक सतह है, केवल एक सतह, उसके कारण किसी बिंदु पर क्या निकालने वाले हैं? उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। तो आज की हेडिंग है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित अचालक। अचालक माने एक ही सतह, समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन, यानी अनंत विस्तार वाली हमारे पास एक शीट है, समतल शीट है, आवेशित है, अचालक एक सतह है, उसके नजदीक वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है? तीव्रता की गणना करना। चलो बेटा जानते हैं इसे। कोई एक अचालक प्लेट चादर है, इस चादर को जो है हमारे पास एक चादर, इस चादर को कोई आवेश दिया गया तो यह जो आवेश दिया जाएगा वह इसकी सतह पर क्या होगा? फैल गया, एक समान रूप से फैल गया। इस पर जो भी आवेश दिया गया एक सतह पर क्या होगा? इस पर एक समान रूप से क्या होगा? वितरित होगा। एक समान रूप से वितरित हुआ। एक सतह है सिंगल, एक सरफेस है, इस पर हमने कोई भी आवेश दिया वो इस पर कैसे फैला बेटा? एक समान रूप से फैला। इसके एकांक क्षेत्रफल का आवेश कितना है? छोटा सिग्मा, यानी इसका आवेश पृष्ठ घनत्व। कौन सा? आवेश पृष्ठ घनत्व कितना है? छोटा सिग्मा। चार्ज सरफेस डेंसिटी छोटा सिग्मा है, छोटा सिग्मा बराबर Q अपॉन A जानते हैं हम बेटा, ठीक है ना? छोटा सिग्मा बराबर Q अपॉन A। अब हमसे कहा गया इसके नजदीक एक बिंदु P है। अब यह बिंदु P इधर भी हो सकता, इस तरफ भी हो सकता, क्योंकि एक ही सतह है तो दोनों तरफ हम निकालेंगे। तो इस पे एक बिंदु P है जिस पर हमें किसकी गणना करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है? गणना करनी है। कितनी दूरी पर कहा? किसी भी डिस्टेंस नजदीक, तो यहाँ आर यू नहीं होने वाला, इसलिए हम इस मान को नहीं लिख रहे, ठीक है? एक बिंदु है P है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नियम वही, गॉस प्रमेय लगाना है तो गॉसियन पृष्ठ चाहिए। अगर एक बिंदु आवेश होता तो गोलाकार बन जाता है, यहाँ गोलाकार नहीं बनेगा, गोला बनाएंगे तो सममिति नहीं आएगी, इसलिए यहाँ जो गॉसियन पृष्ठ बना वो बेलनाकार बना। पीछे वाले में थोड़ा अलग तरीके का बेलनाकार, यहाँ जो बेलनाकार सतह बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ऐसी सतह बनेगी ये बेलनाकार सतह। ठीक ऐसा ही ये इस तरफ को जाएगा, ये यहाँ तक तो ये आया, इसके बाद धस के इस तरफ आएगा तो इस तरफ भी बेलन बनेगा, वही बेलन इस तरफ जाएगा और वही बिल्कुल बिंदु, वैसा ही बिंदु क्या होगा? एक इस तरफ होगा। इस बिंदु को चाहे तो हम क्या कह दें? क्यू भी कह सकते हैं, क्यू बिंदु। यहाँ पर तीव्रता अगर यहाँ हम छोटा सा भाग मानेंगे तो उसका क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ को जाएगा बेटा? इधर की ओर, डी ए वेक्टर। तुम कहोगे इस सतह पे भी मान सकते, बिल्कुल। यहाँ तीव्रता इधर की ओर होगी, E1 क्या दे रहे हैं इस तीव्रता को, और क्षेत्रफल कहाँ को होगा? ऊपर की ओर होगा। DA1 वेक्टर यहाँ एंगल कितने अंश का होगा? 90।
यानी यहाँ पे एंगल 0 अंश होगा, यहाँ एंगल कितना होगा दोनों के बीच 90। इसका आवेश पृष्ठ घनत्व यानी एकांक क्षेत्रफल, इस जो सतह है साइड LHS की, LHS सतह जो इसका जो क्षेत्रफल है वो हम कितना मान रहे हैं A। माना कि गॉसियन पृष्ठ के LHS वृत्ताकार समतल सतह का क्षेत्रफल कितना है A, RHS का भी क्षेत्रफल कितना होगा A होगा। यहाँ भी वैसा ही होगा, तीव्रता यहाँ की ओर होगी, क्षेत्रफल यहाँ की ओर होगा, तो यहाँ भी थीटा का मान कितने। अब चाहो तो आप वैसे निकाल सकते हो, नहीं तो हम कैसे करने वाले हैं, पहले हम एक तरफ का निकाल रहे हैं फ्लक्स, फिर उसमें हम लिमिट डबल कर देंगे, तो जितना इस तरफ होगा उतना ही इस तरफ होगा, तो कुल फ्लक्स पता चल। पहले हम क्या कहेंगे, वही सब कुछ वही करना है। कौन से भाग से संबद्ध, सूक्ष्म भाग से संबद्ध, सूक्ष्म भाग से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, d फाई E बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। कितनी सतह है यहाँ, 2 सतह हैं, तो एक इससे संबद्ध निकालेंगे, एक इससे संबद्ध, दोनों को जोड़ देंगे, हमें कुल फ्लक्स पता चले। लिमिट हम डबल लगा देंगे, एक इसकी, अपना काम हो जाएगा। चलो देखते हैं तो क्या होगा, या तीनों के कारण निकाल लो, इसका तीनों सतह। फिलहाल जैसे हमने नोट्स में किया वैसे ही हम इसे कर रहे हैं, ठीक है। पहले इसके कारण कौन सी सतह, LHS समतल सतह पर संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालो। फाई E बराबर समाकलन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ठीक है ना। या सूक्ष्म भाग से संबंध निकालना है तो सूक्ष्म भाग के लिए निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है, d फाई 1 कह लें हम इसे। चलो ऐसे भी कर सकते हैं, d फाई 1 बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, जो आएगा E dA cos 0 अंश, तो ये हो जाएगा E dA, ठीक है ना। अब किससे संबद्ध, वक्र पृष्ठ की, वक्र पृष्ठ के सूक्ष्म भाग से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। बेटा क्या होगा, देखें जरा, d फाई 2 क्या देगा इसे, E1 वेक्टर डॉट dA1 वेक्टर। क्यों, इस स्थान पे हम चाहे इसे 1 क्या दे, इसे 2 क्या दे, तो इसे 1 क्या देंगे, कोई समस्या नहीं है उसमें। जी आ जाएगा E1 dA1 cos कितने अंश 90, cos 90 का मान जी। LHS के कुल भाग से संबद्ध यानी गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई E बराबर d फाई 1 का समाकलन करना पड़ेगा हमें इस वाली सतह का, प्लस समाकलन d फाई 2 करना पड़ेगा इस वाली सतह का, और एक इसका भी करना, इसका भी क्या आ जाएगा, इसी प्रकार यहाँ कह सकते थे, या d फाई 3 बराबर भी E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर E dA cos 0 अंश बराबर E dA आता। क्यों, ये कौन सी सतह है, RHS। हम पूरा तीनों निकाल लेगा, ठीक है ना, LHS और RHS। बात आई समझ में, ठीक है ना, हाँ पूरा आ गया क्लियर। चलो जी आएगा अब संपूर्ण, तो प्लस समाकलन d फाई 3 भी कह दें हम, इसकी लिमिट होगी 0 से a, क्या आएगा E dA, ठीक है ना। इसकी क्या आएगी, तो 0 हो ही गया बेटा, d फाई 0, प्लस इसकी क्या आएगी 0 से a E dA। समाकलन में पढ़ा 2 एक से फार्मूले होते हैं, तो जोड़ के लिमिट है, जोड़ के डबल लिख देते, समाकलन 0 से 2a E dA। बेटा हम ऐसा भी कर सकते थे, हम 2 का निकालते, इसमें डबल लिमिट लगा देते, क्यों, एक जैसी 2 सतह हैं, जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, एक सा बनेगा बिल्कुल। इसलिए यहाँ पर हमारा कहने का तात्पर्य है
जब दोनों एक सी सतह हैं तो मीन्स जो क्षेत्रफल होंगे दोनों तरफ के क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। तो इसलिए हम 2a लगाइए और वैसे भी देख लो जब जुड़ जाएंगे तो लिमिट में लिमिट जुड़ जाती है मैथ का। बाहर आ गया e समाकलन 0 से 2a और d करते हैं इसका समाकलन e, इसका समाकलन करोगे क्या आएगा a, लिमिट 0 से 2a क्या लगाते हैं अपन e, अपर लिमिट a की जगह रखो 2a माइनस 0 यानी 5e बराबर आ गया e इंटू 2a। समीकरण नंबर। अब क्या करेंगे, गॉस प्रमेय की सहायता से। किस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय क्या कहती, 5e बराबर 1/ε0 इंटू अंदर उपस्थित आवेश। इतना आवेश, इतना आवेश पता कितना होगा, इतना आवेश 1/ε0 इंटू छोटा सिग्मा इंटू a। क्यों, इसका क्षेत्रफल जो होगा वो a तो होगा ही। छोटा सिग्मा बराबर क्या जानते हैं हम, q अपॉन a। तो q बराबर क्या हो गया, छोटा सिग्मा a। इतनी जगह का क्षेत्रफल, जितने अगर हमें इतने का चाहिए होता तो इतने का क्षेत्रफल रखो, लेकिन हमें इसके अंदर का आवेश चाहिए, केवल अंदर आवेश इतना ही तो है। रख दो यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखो 1/ε0 छोटा सिग्मा a e इंटू 2a। तो e बराबर क्या, a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, e बराबर छोटा सिग्मा अपॉन 2ε0 इन MKS। बात समझे जे आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक प्लेट के कारण एक सतह के कारण, कितनी सतह के कारण, एक सतह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक सतह के कारण किसी, बिल्कुल सिंपल सी बात कही, कुछ नहीं। एक प्लेट ली, अचालक प्लेट, इस पर कोई आवेश, एक समान आवेश पृष्ठ बना छोटा सिग्मा, जितने क्षेत्रफल का चाहिए उतना क्षेत्रफल रख देंगे, पता चला इतने क्षेत्रफल का चाहिए तो a मान इसका। गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार, कितनी सतह बनी, 3, 1 2 3, 1 2 3, एक सतह यहाँ बन रही, इसकी दिशाएं थीटा का मान क्या आ गया 0 अंश, इसमें भी थीटा का मान 0 अंश, इसमें थीटा का मान 90। तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, ये क्या हो जाएगी 0। दो सतह जो निकाल ली, एक पहली, तीसरी और दूसरी, ठीक है ना। इस सतह के लिए ये आ गया, इस सतह के लिए भी यही आएगा, RHS समतल सतह से संबद्ध विद्युत फ्लक्स इतना ही आएगा। लेकिन वक्र पृष्ठ के लिए 0 हो गया, यहाँ cos 90 0, तीनों को जोड़ दो, लिमिट लिमिट में जोड़ गई 2a। शीट में हमने यहाँ लिमिट मान लो नोट्स में उसमें 2a लिखा था, ठीक है ना। तैयार करने के लिए नीचे दिए गए लिंक से नोट्स डाउनलोड कर वापस तैयार। पिछले वाले भाग में गॉस प्रमेय की अनुप्रयोग के अंतर्गत हमने जाना था, एक आवेशित चादर थी, उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत एक सतह थी, मीन्स जी वाली डायरेक्शन हम पीछे पढ़ चुके, एक सतह थी, इसको कोई आवेश दिया था, एक ही सतह थी ये हमारी, इससे कुछ दूरी पर बिंदु था, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली थी E बराबर छोटा सिग्मा अपॉन 2ε0, जहां छोटा सिग्मा क्या कहा था हमने, आवेश पृष्ठ घनत्व, ठीक है ना, ये हम पीछे जान चुके थे। अब हम आज जानते हैं एक आवेशित चालक प्लेट है, मींस एक आवेशित चालक प्लेट मींस चार्ज कंडक्टर है, ठीक इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर। अचालक और चालक में अंतर, अचालक में जो आवेश पूरी सतह एक मानते, लेकिन अगर हम चालक लेते हैं, जैसे ही हमने चालक लिया, बड़ चालक प्रयोग किया, तो चालक को जो भी आवेश दिया जाता है वो उसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। किसी चालक को कोई आवेश दिया जाता है तो कहाँ फैल जाता है, उसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो हमने इसे जो भी आवेश दिया एक दो सतहों में बढ़ जाएगा, एक इस तरफ एक इस तरफ, जबकि इसमें सतह क्या थी, एक ही थी, दो सतहों पर फैल गया आवेश। अगर मैं इधर बिंदु P है ठीक बाहर,
तो हमें यहाँ तीव्रता इस सतह के कारण निकालनी पड़ेगी। इस वाली सतह के कारण तीव्रता कहाँ की ओर जाएगी, बाहर की ओर। दूसरी सतह के कारण भी कहाँ की ओर जाएगी, बाहर की ओर। कुल तीव्रता कितनी होगी, जुड़ के मिलेगी। तो क्या कहेंगे, पहली सतह ये है, पहली सतह ये दूसरी सतह, पहली सतह के कारण पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहली सतह के कारण P पर तीव्रता कितनी होगी बेटा, E1 बराबर छोटा सिग्मा अपॉन, ये लिख चुके हम पहले एक सतह के कारण। अब दूसरी सतह के कारण, दो सतह क्यों बनी, चालक है, चालक को जो भी आवेश दोगे सतहों पे फैलेगा, बीच में नहीं, अचालक के बीच में होता है। तो ये आएगा E2 बराबर छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। धनावेश है, इसके कारण भी बाहर की ओर, ऋणावेश है, तो दोनों की दिशा क्या होगी, प्लेट से दूर की ओर, दिशा सेम दिशा इसकी होगी, बिल्कुल सेम। P पर कुल तीव्रता कितनी होगी, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बेटा, E बराबर E1 प्लस E2, जोड़ोगे क्या आएगा, छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जोड़ दें 2 से 2 कैंसिल, छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बात आई चालक प्लेट, अचालक प्लेट। ये अचालक थी और ये कौन सी प्लेट है, चालक। बात समझे, ये नॉन कंडक्टर, ये कंडक्टर। अब हमसे कहा गया दो अचालक समांतर प्लेटें हैं, लास्ट बिल्कुल ये समझे हम, दो अचालक प्लेटें हैं। जरा हम ऐसे कह लें, एक प्लेट ये है हमारे पास अचालक प्लेट, ये कितने की है, प्लस की है मान लें, ठीक है। एक प्लेट ये है, दूसरी किस चीज की है, माइनस की है। हमसे कहा गया इनके बीच में एक बिंदु क्या है, P, और एक बाहर बिंदु PQ। इस पे भी तीव्रता निकालनी है, उस पर भी। पहले इस प्लेट के कारण, पहली प्लेट दूसरी प्लेट, पहली प्लेट के कारण तीव्रता, धनावेश के कारण तीव्रता कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर। इस ऋणावेश के कारण तीव्रता अंदर की ओर। बात समझे, तो कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएंगी, एक ही दिशा के तीर। तो P पर तीव्रता कितनी होगी, E बराबर E1 प्लस E2। एक सतह के कारण तीव्रता कितनी निकलती, 2 अपॉन एप्सिलॉन, छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इस दूसरी सतह के कारण छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। धनावेश के कारण बाहर को, ऋणावेश के कारण अंदर। देखो प्लस के कारण दूर को, माइनस के अंदर, प्लस के कारण दूर को, माइनस के कारण अंदर, ठीक है ना। कितना आ गया, 2 छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। बात समझे, दिशा सामने दिखाई दे रही है, इधर को जाएगी, अब बाहर। अब Q पे निकालें, Q पर तीव्रता निकालनी तो कैसे निकलेगी, जब देखो धनावेश के कारण तीव्रता बाहर की ओर, धनावेश के कारण तीव्रता, ऋणावेश के कारण तीव्रता अंदर की ओर। कुल तीव्रता क्या निकलेगी, E बराबर, ये P पर Q और लिखना है Q पर, E बराबर E1 माइनस, विपरीत है, विपरीत क्या होते बेटा, घटते हैं, घटा जरा इन्हें। तो क्या होगी, छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, एक सतह के कारण किसी दूरी से कोई निर्भर करता ही नहीं है, माइनस छोटा सिग्मा अपॉन बराबर क्या आएगा, 0। यानी उस बिंदु पर तीव्रता शून्य हो रही, इस पर हो रही, एक ही दिशा के होने से जुड़ गई। थोड़ा सा गलत लिखा बेटा, ये तो इसे सही कर लें, 2 से 2 कट गया, ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं है। अगर हम कहते एक प्लेट ये है प्लस की, अचालक प्लेट है ये, अचालक एक ही सतह, ठीक है, दूसरी भी प्लस की है, तो कैसे निकलती, और बिंदु बीच में, प्लस के कारण तीव्रता बाहर की ओर, इस प्लस के कारण तीव्रता बाहर की ओर, यहां पे क्या होती, घट जाती। P पर EP क्या निकलता है, EP बराबर E1 माइनस
E2 छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस छोटा सिग्मा अपॉन बराबर क्या हो जाता है 0। अगर बिल्कुल इस तरफ है धनावेश के कारण तीव्रता बाहर की ओर, तो इस धनावेश के कारण तीव्रता बाहर की ओर कुल तीव्रता जुड़ जाती, तो Q पे क्या आती EQ बराबर E1 प्लस E2 छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। दिशा इसी की दिशा में जाती। बेटा बिल्कुल सिंपल है, जैसा दी जाए ऐसा कंडीशन उस तरह से अपने, बस अचालक के कारण जो होती तीव्रता चालक के कारण यह निकलेगी, इसमें जो तीव्रता आएगी इधर ही होगी। ठीक है, बात समझे। पूरा कोर्स पर में कंप्लीट होता है, इस पर जितने अनुप्रयोग थे पूरे कंप्लीट। इसके नोट्स के लिए नीचे दिए लिंक पर डाउनलोड कर लें और तैयार। ओके, थैंक यू।